अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पहले ज़रा आप ये वीडियो देख लें तो फिर बात करते हैं। जाली वज़ीर-ए-आला जो फार्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखें हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखें जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम साहिबा जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में थी और वहाँ पे भी वो एक ख़ातून जो है वहाँ पे पहुँच गई और उन्होंने जब उनको देखा तो फिर आपने उनकी बात सुनी कि वो किस तरह उनको मुखातब करके फार्म 47 का जिक्र कर रही हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलाज कराने आई हैं, किसी तरफ से ये बीमार लगती हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की। खैर, उन्होंने कोई गैर महज़्ज़ब बात नहीं की, कोई गालम गलोच नहीं की, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमें तमीज़ का दायरा जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने सवालात किए या अपना जो गुस्सा था या जो अपना एहतजाज था वो उन्होंने किया, जो कि यूरोप के अंदर हर बंदे का राइट है। लेकिन आप देखें कि इस वीडियो के अंदर आप अगर थोड़ा सा गौर करें, मैं स्लो मोशन करके भी चलाता हूँ, कि मरियम साहिबा का बस नहीं चल रहा था कि मरियम साहिबा किसी न किसी तरीके से उस खातून को दबोच लें। गुस्से से उनको देख रही थी। नवाज शरीफ साहब ने भी देखा, देख के इग्नोर कर दिया, लेकिन मरियम साहब गाड़ी के उस तरफ से गई, फिर इस तरफ से वापस आई और गाड़ी में बैठने तक मरियम साहब उसको घूरती रहीं। और वो खातून भी बड़ी, मुझे लगता है कि होशियार थी। उन्होंने अपना कोई भी क्लू नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इनकी वीडियो बनाई, अपना चेहरा नहीं लेके आए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जानते हैं कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकियाँ दे रही है कि हम आपको डिपोर्ट करा देंगे, आपके ख़िलाफ़ केस करा देंगे, हालांकि होना कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे काजी फ़ायद ईसा वाला मसला हुआ था शान अली ग्रुप का, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसी एक सिंगल बंदे को भी पुलिस ने जो है अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया, मुबैना तौर पर जो मेरी इतला है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। एक और इस तरह का वाक़या मेरे पास है, मेरे पास वो ख़बर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना साहब जब यहाँ पे आए हैं और मौलाना साहब के आने से पहले किसी एक ऐसी शख्सियत को फ़ोन किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई हमारे ख़िलाफ़ तो कोई ऐसा केस या ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है, कोई एहतजाज होगा या नहीं होगा। तो फिर उनको जब बताया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मौलाना साहब के वो जो कारिंदे थे जिन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फिर सुख का सांस लिया। यानी यहाँ तक अब हो गया है कि जो भी यहाँ पे आता है यूरोप के अंदर, यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर, वो जो है वो बड़ा पहले से ही परेशान हो जाता है कि भाई अगर वहाँ पे कुछ लोग पहुँच गए, एहतजाज हो गया तो फिर क्या होगा। तो बात वही है कि वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप पब्लिक के वोटों से आए होते, अगर आप लोगों के दिलों पे राज करके आए होते, आप जो आपने वोट को इज्जत देनी थी आप उससे आए होते, अगर मरियम साहिबा उसी बात पे कायम रहती कि मुझे भी वो आसान रास्ता आता है, उस पर चल के बड़ी आसानी से इक़्तिदार हासिल किया जाता है, और अगर वो ना करती तो आज मरियम साहिबा को ये दिन देखना ना पड़ता। और इस तरह की एम्बैरेसमेंट और इतने गुस्से से वो जो उस खातून को, जिसे कहते हैं कि उसको शायद वो अगर हत्ते चढ़ जाती तो कचई चबा जाती, क्योंकि मरियम साहिबा को इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान में तो किसी की जुर्रत तक नहीं है कि वो मरियम साहिबा को ऐसा कह सकें। लेकिन चूँकि यहाँ पे लोग आज़ाद होते हैं और कई दफ़ा वो आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, जिसको हम हमेशा कंडेम करते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई इजहार करने का तरीका है और वो ये समझता है कि ये फार्म 47 पे आए हैं, और सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं, ख़ास तौर पे PTI वाले मुबैना तौर पर के उनके साथ जो है वो धौंस धांधली हुई है, तो फिर इस तरह की बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट दिस बाय अमजद चौधरी।